सभी किसान भाइयों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। पिछला महीना डेढ़ महीना तक न्यू लग रहा है देश में एक नई किसान क्रांति आने लग रही है। पूरा देश का किसान भी इसे देखकर न्यू सोच रहा है, कभी किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है वो सफलता के आगाज की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो वास्तविकता है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। किसान जो है सरकार के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। सरकार ने एक चक्रव्यूह बिछाया जिसके अंदर की देश के लगभग किसान नेता उस चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हैं। जो किसान आंदोलन पिछले 15-20 सालों से फसलों के लाभकारी मूल्य, सुनिश्चित आय और कर्जा मुक्ति को लेकर चल रहा था, सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह फैलाया जिस एमएसपी को हम पिछले लगातार 16 सालों से नकार चुके हैं। क्योंकि एमएसपी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका नाम है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जिससे किसान बिचौलियों और सरकार के बहकावे में फंस कर लगातार कर्जे के नीचे डूबता रहा। हमारी 15-16 सालों से मांग थी कि फसलों के लाभकारी मूल्य तय किए जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए। लेकिन सरकार ने डेढ़ महीने पहले एक ऐसा दांव फेंका 3 अध्यादेश लाके कि लगभग देश के सारे किसान नेता उस चक्रव्यूह के अंदर फंस गए और वो अपनी मुख्य मांगों को छोड़कर आज सिर्फ और सिर्फ किस चीज की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी कानून बनाया जाए या ये 3 अध्यादेश वापस लिए जाए। तो ये तो वैसा ही हुआ साथियों जैसे कि एक नौकर के पास रोटी और वो अपने मालिक से सब्जी मांगे, मालिक सब्जी देने की बजाय वो रोटी उससे खोस ले और उसका 2 थाप जड़ दे। उसके बाद नौकर क्या मांगेगा? उसके बाद नौकर सब्जी भूल जाएगा और नौकर अपनी रोटी वापस मांगेगा। तो अगर थोड़ी दिक्कत करने के बाद वह मालिक ने रोटी वापस दे दी तो नौकर क्या करेगा? कि भाई मालिक की जिंदाबाद बोलेगा, जबकि रोटी भी उसकी थी और थप्पड़ भी उसने खाए। तो यही हालात आज देश के किसान आंदोलनों की है। जो किसान आंदोलन तरक्की की तरफ या कामयाबी की तरफ पिछले 15-16 सालों से जा रहा था, एकदम उसके ऊपर सरकार ने चक्रव्यूह में फंसाकर बैक गियर लगा दिया। ऐसा नहीं है कि देश के सभी किसान नेता सरकार से मिले हुए हैं या सरकार के हाथों बिके हुए हैं, लेकिन वो सरकार के चक्रव्यूह को नहीं समझ रहे हैं। मान लिया कि सरकार इन अध्यादेशों को लेकर आपसे आंदोलन करवाती है जो सरकार चाह रही थी और आप लोग कर रहे हैं। आज आप लोगों की मुख्य मांग एक ही है कि अध्यादेश वापस लिए जाए और एमएसपी कानून लागू किया जाए। अगर आपको एमएसपी ही कानून ही चाहिए था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसानों के ऊपर एक एहसान सरकार करती है जिससे किसान को आज तक फायदा नहीं हुआ, यही चाहिए था, तो यही तो 15-16 सालों से सरकार ने एमएसपी लागू कर रखी थी। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि एमएसपी किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जहां व्यापारियों को अपना माल अधिकतम खुदरा मूल्य पर वो बेच सकते हैं, वहां किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नाम ही गलत है और हम इसका टोटली विरोध करते रहे पिछले 16 सालों से पूरे देश के किसान संगठन। और इसी के कारण हमारी 3 मांगों पर एक राय हुई कि किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्य दिए जाए, किसानों को सुनिश्चित आय दिए जाए और सरकार की गलतियों के कारण किसान को जो कर्जा हुआ है उस कर्जे से किसानों को पूर्ण रूप से कर्जा मुक्त किया जाए। तो अभी इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा? इस आंदोलन में देश के किसान आंदोलन अपनी 3 मुख्य मांगों को छोड़कर देश के किसान नेता इन अध्यादेशों और एमएसपी कानून बनाने की मांग करेंगे। हो सकता है सरकार 6 महीने साल के बाद ये अध्यादेश वापस ले ले, देश में एमएसपी कानून बना दे। उसके बाद साल तक ये किसान नेता जो हैं वो देश में खुशियां मनाएंगे कि हमने आंदोलन में बहुत बड़ी जीत करी है। अरे तुमने के तीर मार लिया जीत करके? यो तो हमारे पे कानून था एमएसपी का कानून, एमएसपी पे हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, स्वामीनाथन जी ने रिजेक्ट किया और हमारी मांग रही लाभकारी मूल्य की। क्या 1925 रुपए में कणक बेचकर आप राजी हैं? क्या 5400 रुपए में नरमा बेचकर आप राजी हैं? क्या जो फसलों के भाव मिल रहे हैं वो एमएसपी बिल्कुल सही है? तो ये आंदोलन सरकार द्वारा हमें गुमराह करने के लिए एक नीति, एक दांव फेंका गया, जिस दांव में आज लगभग देश के सभी किसान नेता फंस चुके हैं। वो अपनी सारी पुरानी मांगे, जिन मांगों के जरिए ये आंदोलन बड़ी सही राह पर जा रहा था, उस राह से हटकर सिर्फ बात कर रहे हैं इन 3 अध्यादेशों की, सिर्फ बात कर रहे हैं एमएसपी की। एमएसपी कभी किसान का भला नहीं कर सकता। जब तक किसान अपनी फसलों के लाभकारी मूल्य तय करने का अधिकार किसान के पास नहीं आता, जब तक लाभकारी मूल्य का भी अगर हिसाब उसके पास आ जाए, किला 1.5 किले का किसान है वो लाभकारी मूल्य के बाद भी गुजारा नहीं कर पाएगा, तो उसको सरकार द्वारा सुनिश्चित आय प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार जो सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान के ऊपर कर्जा हुआ है, उस कर्जा मुक्ति सरकार को करनी चाहिए। ये 3 मुख्य मांगे हैं और राष्ट्रीय किसान आंदोलन देश का आंदोलन है। ये कभी गुमराह होने के लिए या किसानों को गुमराह होने के लिए आंदोलन चालू नहीं हुआ। हम अपनी मुख्य मांगों पर अड़े रहेंगे, देश के किसानों को जितना हो सकेगा उतना जागरूक करेंगे और मेरी देश के सभी किसान नेताओं से जो इन अध्यादेशों को या एमएसपी को
कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप सरकार के चक्रव्यूह और भ्रमजाल में ना फंसे। ये आपको भ्रमजाल में फंसाकर आपको चाप के आंदोलन की लड़ाई को 16 साल तो जो हमने पीछे लड़ाई लड़ी उसको वापस ले जाएंगे, 16 साल उस लड़ाई को और लड़ने में हमें लगेंगे, तो पूरे 32 साल तक किसान आंदोलन को पीछे ले जाएंगे। तो किसान साथियों, अपने हकों के लिए जागो। ये अध्यादेश सरकार, अगर आप अपनी मांग लाभकारी मूल्य पर, आप अपनी मांग जो है सुनिश्चित आय पर, आप अपनी मांग कर्जा मुक्ति पर अड़े रहे, तो सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा। जब किसान को एमएसपी नाम के जीरे की जरूरत नहीं रहेगी, यदि उसे फसलों के लाभकारी मूल्य मिलेंगे। तो इस करके मेरी देश के सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि जो भी इस विषय के ऊपर मेरे साथ डिबेट करना चाहे, देश का चाहे कितना ही बड़ा किसान नेता हो, वो डिबेट कर सकता है। क्योंकि एमएसपी जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए और सरकार के ठगों को बढ़ावा देने के लिए एक कानून है। किसान तभी उन्नत होगा जब उसे फसलों के लाभकारी मूल्य मिलेंगे, जब उसकी सुनिश्चित आय दी जाएगी, जब उसका पूर्ण रूप से कर्जा मुक्त होगा। तो भाई, किसी भी भाई ने इस मामले में कोई डिबेट करनी हो मेरे साथ, मेरे मोबाइल नंबर 80 531 021 के ऊपर मेरे से फोन करके वो इस विषय में सारी जानकारी ले सकता है कि सरकार हमें गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है। जो भी साथी हमारे राष्ट्रीय किसान आंदोलन से जुड़ना चाहे, वो मेरे मोबाइल नंबर 80 531 021 पर अपना नाम और जिला भेजकर राष्ट्रीय किसान आंदोलन से जुड़े।